सभी हिमालय मिशन चर्च के सभी पुरुषों को जय मसीह की। मसीह में मैं स्वागत करता हूं सभी हिमालय मिशन चर्च के पुरुषों का। और जिस मकसद से आप यहाँ आए हैं वो मकसद पूरा होने वाला है। आमीन। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे, समय को न गवाते हुए। वचन उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 9 से 12 हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय 9 से 12 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, कान लगाइए, ध्यान से सुनिए। नूह की वंश बलि ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगाड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों में पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। आमीन। यहाँ से मैं कुछ उत्साहित करना चाहता हूँ पुरुषों को, क्योंकि पुरुष जो है बहुत महत्वपूर्ण है बाइबल में। जितने भी यहाँ पुरुष हैं आप सब महत्वपूर्ण हो। पुरुष की एक उम्र होती है, 25 साल के बाद हट्टा पुरुष होता है, उससे पहले युद्ध गिना जाता है। स्त्री का भी वही है, 25 के बाद चाहे शादी हो चाहे ना हो, वो पुरुष में गिना जाता है, ये इतिहास कहता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, उससे पहले मैं अपनी व्याख्या सुनाना चाहता हूं पुरुषों के लिए। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना यही डर आपको खत्म कर देगा। प्रिय भाई बहन ध्यान से सुनिए। मेहनत वो कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। खुद की उन्नति में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई करने की समय ना मिले। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा करते हैं। आमीन। क्योंकि ये बाइबल का निचोड़ है, ये पुरुषों को सिखाया गया है, और वचन भी आज यही शेयर होगा। जैसे कि परमेश्वर ने अपनी ये पृथ्वी, ये संसार बनाया अपने हाथों से, अपने वचनों के द्वारा। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, और आदमी को भी बनाया। पृथ्वी भर गई, डामाडोल हो गई, भर गई, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था, ऐसा पुरुष नहीं था जो प्रभु का भय मानता हो। वहां पर एक पुरुष जो नूह के द्वारा मिला, वो कैसे मिला? क्योंकि वो प्रभु का भय मानता था। एक ही पुरुष, पूरी पृथ्वी, पूरा हम पढ़ते हैं ये उत्पत्ति में तो हमें यहाँ मिलता है प्रिय भाई बहन, में समय नहीं है, लेकिन पूरा पृथ्वी में एक ही पुरुष मिला। वो पुरुष था नूह। उसके 3 बेटे थे। जब परमेश्वर ने दृष्टि की पृथ्वी में, मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, विचार किया। जब पृथ्वी में देखा तो परमेश्वर के विरुद्ध अपने अपने मर्जी में, अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। कोई मौज मजा में, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वहां परमेश्वर का भक्ति कोई नहीं था। और परमेश्वर भी
दुखी हुए प्रिय भाई बहन। ये लिखा है उत्पत्ति 6:6 में, परमेश्वर दुखी हुआ। ये मनुष्य बनाने के उस विषय में खेदित हुआ, मतलब दुखी हुआ, अपने बनाने पे पछतावा हुआ और उसने निर्णय लिया मैं सब खत्म कर दूंगा, जितने भी प्राणी हैं सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ एक पुरुष मिला जो धर्मी व्यक्ति था, जो प्रभु का भय मानता था, प्रभु के डर में चलता था, जो पाप से घृणा करता था। प्रिय भाई बहन, यहाँ इस पुरुष को उसने चुना। अगर प्रिय भाई बहन आज अगर हम अच्छे पुरुष हैं, आज का विषय टॉपिक भी यही है, आज्ञाओं को मानने वाले पुरुष। क्योंकि आज जो सुनेंगे, जो सुनकर उस वचन को मानते हैं, तो आप भी एक अच्छे पुरुष कहलाएंगे। इसलिए मंडली में एक अच्छे पुरुष बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा बाइबल अच्छे पुरुषों से भरा पड़ा है, महान पुरुष। और हमारे यीशु मसीह जो महान पुरुषों में गिने जाते हैं, क्योंकि वो भी मनुष्य का रूप लेकर इस धरती में आए, इसलिए वो महान पुरुष कहलाए जाते हैं। और महान पुरुष को मानने वाले भी महान पुरुष हम और आप हैं। प्रिय भाई बहन मतलब महान पुरुष भाइयों, क्योंकि प्रभु का भय, प्रभु का डर, प्रभु के मुताबिक चलेंगे तो प्रभु क्या करेगा? आपके साथ साथ, यहाँ नूह के साथ साथ प्रभु चलता था, परमेश्वर चलता था। अगर आप भी जो परमेश्वर के मुताबिक चलते हैं, प्रभु के डर के मुताबिक, प्रभु के वचनों के मुताबिक, परमेश्वर भी आपके साथ साथ चलने वाला है। प्रिय भाई बहन, अब बोलोगे क्योंकि हमें प्रैक्टिकली नहीं, वचन के मुताबिक चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो चीज को पाप बोला है वो पाप है, उस काम को नहीं करना है। जो नहीं करता है उसके भय मानता है। प्रिय भाई बहन, जैसे हम सबके शादी हो चुकी है, ज्यादातर 90%। कितने लोग अपनी पत्नी के आगे मानते हैं, लेकिन यह वचन कहता है पत्नियों को प्रेम करो। आप कैसा प्रेम कर रहे हैं? लेकिन स्त्री को ये नहीं कि आप पति को प्रेम कर। वचन में इफिसियों के 5:33 में लिखा है, स्त्रियों को ये आज्ञा दी है उसके भय में चलना। उसकी भय माने पुरुषों की, पति की भय माने, लेकिन पुरुष को ये आज्ञा दी है कि उसे प्रेम कर। जब आप पत्नी ले आते हैं तो वो अपने भाई बहन रिश्तेदार को छोड़कर आपके घर आती है, लेकिन आप उस घर में वो अकेली महसूस करती है। सिर्फ एक ही पुरुष है जो उसका पति उसका साथ देता है। उसकी नंद हो, उसके देवर हो, उसके जेठानी हो, सब उसकी बुराई करेंगे, उसको नीचे गिराएंगे, लेकिन सब के ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन वो अपने पति से उम्मीद रखती है, वो मुझे प्यार करता है। उनकी डांट आपका प्रेम भुला देता है। उसी तरह प्रिय भाई बहन, प्रिय पुरुषों, यहाँ यही कहता है कि हमें यीशु मसीह ने भी, पिता जो कि यीशु मसीह को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन आज्ञा पालन और भय के साथ यीशु मसीह इस संसार में चला और सिखाया गया है। इसलिए प्रिय पुरुषों, जो पुरुष, या नीति वचन 29:3 में लिखा है, जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति में रहने वाला धन को उड़ा देता है। ये प्रभु का वचन है। ये नीति वचन 29:3 में कहा, क्योंकि आप अच्छे पुरुष हैं। ये हिमालय मिशन चर्च मंडली में आप बुद्धि को खोज रहे हो। प्रिय भाई पुरुषों,
बुद्धि की खोज के लिए आए हो, और बुद्धि से भरा है ये बाइबल, हमारा धर्मशास्त्र बुद्धि से भरा पड़ा है। और यहाँ से आप सीख कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी पता है किसको मिलती है? हमारे सिखाने वाले आदरणीय पास्टर जो आपको और मुझे सिखाते हैं, वो सबसे ज़्यादा आनंदित होते हैं। हमारे पुरुष, हमारे भाई आज कांपते हुए शब्द में बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले सब समय में ये ढीठ होकर, प्रभु के भय होकर बोलने की उन्हें शक्ति मिलेगी। आज अगर वो प्रभु के भय मानेंगे, आने वाले समय में वो अच्छे बोलने की शब्द वो लेके आएंगे और अच्छी गवाही देंगे कि आप भी सोचोगे प्रिय पुरुषों, ये क्या वही विजय था? लेकिन प्रिय भाई बहन, प्रभु का जो भय मानते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है, सच में बदल जाती है। मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, एक एक क ख काकी की जोड़ जोड़ के सीखा हूं, लेकिन प्रिय मैं भी ज़्यादा बोलने वाला आज भी ज़्यादा नहीं बोलता हूं। खास खास बातें बोलता हूं, घर में हो चाहे बाहर हो, फालतू बातें नहीं करता। लेकिन प्रिय उसकी भय, उसकी डर को महसूस करो और चलो। इसलिए प्रिय भाइयों, यहाँ यही कहता है कि जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति में करने वाला धन को उड़ा देता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र में छोटे बेटे ने अपने हिस्से की धन को उड़ा दिया था, गवा दिया सारा। इसलिए प्रिय भाई बहन, बुद्धि आप यहाँ मंडली, प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के मंडली में आए हो, बुद्धि की खोज में आप अच्छे पुरुष हो, बुद्धिमान पुरुष हो। नहीं तो प्रिय भाई बहन भाइयों, बहुत से लोग बहाना बना के छुट्टी लेके गलत जगह जाते हैं। इसलिए भजन संग्रह 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की व्यक्ति पर नहीं चलता, न पापियों की मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। आप कहाँ पे बैठे हैं? अच्छी जगह, प्रभु की महिमा वाली जगह। यहाँ से प्रभु की कार्य होते हैं, यहाँ पर प्रभु की सामर्थ्य होता है। ये अच्छी जगह बैठे हैं प्रिय भाई बहन भाइयों। इसलिए आप धन्य कहलाएंगे, आप धन्य के पुरुष हैं जो आप अच्छे मार्ग में हो। आप यहाँ ठट्टा या कुछ गलत नहीं हो रहा है, यहाँ आपको अच्छी बातें सिखाई जाती है और आप अच्छे ज्ञानी बुद्धिमान पुरुष तभी बनेंगे प्रिय भाइयों। इसलिए दानियल 3:26 हम पढ़ते हैं। मैं सहायता लूँगा हमारे सहायक पास्टर जी से। 25 और 26 पढ़े। दानियल 3:25 और 26। फिर नबूकदनेस्सर उस ढकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। आमेन। देखो ये पुरुष कैसे थे? प्रभु के वचन के मुताबिक चलने वाले, प्रभु के भय में चलने वाले। जब उस देश में जब राजा ने अपनी देवता की बड़ी मूर्ति बनाई, पूरे देश के, पूरे राज्य के लोगों को बुलाया भोज पर और सब लोग उन पर दंडवत हुए। लेकिन यहाँ ऐसे पुरुष भी थे जो जिंदा प्रभु से भय मानने वाले पुरुष थे। उनको ये बोला गया, अगर जो दंडवत नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में डाल देंगे। और यहाँ कोई राजा ऐसा हुक्म दे
शायद विश्वासी बहुत से उस समय परखे जाएंगे, सब वो होंगे, लेकिन यहाँ ऐसी मजबूत पुरुष हमें 3 मिलते हैं और उन पुरुषों के द्वारा राजा का भी परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का भय मानने वाले पुरुष थे और आग 7 गुना बढ़ा दी गई भट्टी में। उसने हुक्म दिया, हम 3 का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ना, पता चलता है भट्टी में 7 गुना आग तेज कर दो। बोला गया भट्टी कितना गर्म होता है, हाथ नहीं डाल सकते, 1 सेकंड भी नहीं रख सकते, और वो 7 गुना भट्टी में जैसे जाते ही आदमी की राख हो जाता है। ऐसी भट्टी में डालने की धमकी देने के बाद भी वो जिंदा खुदावन के सामने महिमित रहे और उन्हें डाला गया। उन्हें थोड़ी भी आस नहीं लगी, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र उन्हें बचाने के लिए वहां पर टहल रहे थे, उन्हें सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो पुरुष भक्तिहीन पुरुष थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? साथ साथ जब वो राजा ने देखा कि वहां तो हमने 3 लोगों को, पुरुषों को डाला था, वहां चौथा कौन है सवाल, और साथ साथ उसका मन भी परिवर्तन हुआ। उसी दिन से उसने क्या निर्णय लिया? वो कौन है सदक मेशक और अबेदनगो के साथ जो कि उस भट्टी में घूम रहा था, वो जिंदा खुदा है बोलकर जब वो किया तो वो उसके साथ लग गया। प्रिय भाई बहन, क्योंकि भाइयों, मैं ज़्यादातर सुबह आता हूँ तो यही शब्द ज़्यादा बोलता हूँ भाई बहन, इसलिए मुख में बैठ गया है, लेकिन पुरुषों की संग पुरुष है तो मैं खास यही बोलूँगा। इसलिए हमें प्रभु का भय मानने वाले पुरुष बनिए। आपकी समस्या कुछ भी हो, आपकी कुछ भी हो, लेकिन प्रभु सहायता करेगा। क्योंकि ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोगों से सावधान रहिए। मीठा बोलकर आपको बहकाएंगे। मुख में शहद इकट्ठा करने वाली मधुमक्ख जो है डंक छोड़ती है। आप समझ रहे हैं? आज भरमाने वाले बहुत हैं, चुगली करने वाले बहुत हैं, अपनी ओर करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनमें मिठास होगा, आपको अच्छा होगा लगेगा, वो आपको अच्छे लगेंगे। उनसे बचिए, क्योंकि हिमालय मिशन चर्च बढ़ रहा है। यहाँ के पुरुषों के चाल चलन बदलने वाले हैं प्रिय भाई बहन, क्योंकि आप उस प्रभु के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए व्यवस्था विवरण 16 के 17 में लिखा है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे को दी हो दिया करो। यहाँ सब पुरुषों को, जो भय मानने वाले, परमेश्वर से भय मानने वाले, परमेश्वर के आगे के मुताबिक चलने वाले पुरुषों को प्रभु का वचन कहता है। क्या कह रहा है प्रियो? समझ रहे हैं? हम पुरुषों को घर का हेड है, पिता है। अगर यहाँ हम अच्छी बुद्धि की बातें सीखते हैं, हमें घर में जाके लागू करते, तो आपका चाल चलन पहले कैसे था, लेकिन पुरुषों की संगति में जाने के बाद सच में मेरा पति, मेरा पिता बदल गया है। पुरुषों की संगति में जाने से बदल गया है, लेकिन पूरी रीति से हमें चलना पड़ेगा। जो आप खेती बाड़ी करते हो, जो बिजनेस करते हो, जो सब्जी बेचते हैं, जो भी बर्तन धोते हैं, चाहे काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, कोई भी काम करते हैं, प्रभु को याद करिए, प्रभु को याद करिए। उसमें
ये अभी हमने पढ़ा ना, व्यवस्था विवरण 16 के 17 में साफ साफ शब्द में कहा गया है, उसे मत भूलिए। अगर उसे भूलेंगे तो आपका काम सूख जाएगा, आपको नौकरी से निकल जाएगा, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप जो देते हैं, देने वालों के लिए प्रार्थना होती है। आप आशीषमयी हो बोल के प्रार्थना होती है प्रिय भाईजान, क्योंकि आप आशीषित होना चाहते हैं तो परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दीजिए। हम देते हैं, गर्व से कहता हूं, हम देते हैं। हम मतलब मैं अकेला नहीं हूं, हम अपने बिजनेस से निकाल के हिस्से लगाने से पहले हम अब प्रभु का भी हिस्सा लगाते हैं, क्योंकि हम 3 हैं। मैं आदर से मैं बेटा बोलता हूँ याकूब और धनु को, और वो भी मुझे पापा बोलते हैं आदर से। लेकिन बिजनेस में हम तीनों का निर्णय है ईमानदारी से देंगे। जिस दिन से हमने निर्णय लिया, हमारा काम भी बढ़ा, शायद आने वाला समय में बढ़ रहा है। हमारे सामने 600 बच्चे आ गए हैं, क्योंकि दिल से हर्ष से देता हूं। बाइबल कहती है जो दिल से हर्ष से देता है जो पुरुष, ओ कभी ऐसे करने वाला नहीं, ऐसे करने वाला होगा। आमेन। आप मांगने वाले कभी नहीं बनेंगे, किसी से कर्ज मांगने वाले नहीं बनेंगे, किसी से मदद मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमसे मदद मांगने आते हैं, भाई मुझे इतने चाहिए, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जाम्पल सच्ची गवाही दे रहा हूं, क्योंकि ये जगह प्रभावशाली है प्रिय भाई बहन। या अगर मैं झूठा बोलूंगा ना, मैं बोल नहीं पाऊंगा, कांपूंगा, थरथराऊंगा, अधूरा छोड़ के चला जाऊंगा। पूरी बात सुनिए। अच्छे पुरुष बनना, आप सभी घर के हेड हो, आप जो चाहेंगे वो घर में होता है। मैं घर में जो चाहूंगा वो होता है, क्योंकि प्रभु के मुताबिक अत्याचारी गलत काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए, सुधार के लिए। जैसे अभी आप आए हो ना, बोला है जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, परमेश्वर के मंडली में आता है हर दिन सीखने, और उसे बुद्धि थोप देता है क्या करना है। समय होने वाला है, इसलिए प्रिय भाई बहन, प्रिय पुरुषों, हम पुरुषों को 1 तीमुथियो 2 के 8 में पौलुस ने कहा, फिर से पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये ध्यान से सुनिए। आप पवित्र जगह में, पवित्र परमेश्वर के भवन में हो, ये बात आप सुनिए ध्यान से। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आमीन। यहाँ किसको चुना है? पुरुषों को। बिना बात, बिना क्रोध के, जिसके अंदर प्रभु का वास होगा वो कभी क्रोधित नहीं होगा प्रिय भाई बहन। वो कभी बात को विवाद नहीं बनाएगा। उसके हाथ, अगर आप घर में बुलाते हो, हमारे प्रचारक, हमारे पास्टर लोग आते हैं, आपके सिर में हाथ रखते हैं, आपके घरों में चारों ओर हाथ करते हैं, क्योंकि वो हाथ पवित्र है। आप किस जगह बैठे हो? पवित्र जगह। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। एक एक को पवित्र आत्मा दी गई है प्रिय भाई पुरुषों, महसूस कर सकते हैं।
इसलिए ये वचन संत पौलुस कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष, आप और मैं घर के हेड हैं, पुरुष हैं। ये जिम्मेवारी परमेश्वर हमें दे रहा है। बिना क्रोध, बिना विवाद, पवित्र हाथ उठाइए। आप समझ रहे हैं? गाली देने वाला वही मुख से आप गलत भी बोलोगे, शराब भी दोगे, वही हाथ से प्रार्थना सुनी जाएगी? नो। यही हाथ से किसी को मारोगे, यही हाथ से किसी को ले गलत करोगे, ये हाथ पवित्र होते हैं ना? पवित्र, जैसे मैंने अभी क्या बोला, हमारे प्रचारक पास्टर घर में आते हैं, आपको शिक्षित प्रभु का वचन से सिखाते हैं, वो पवित्र वाणी है, और वो हाथ जो कि पवित्र है, जो प्रभु के भय मानते हैं, प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, वो पवित्र हाथ है। और आप प्रेरितों के काम 16 के 31 में क्या कहता है? यीशु मसीह पर विश्वास करो, तेरा घराना उद्धार पाएगा। अभी हमने उत्पत्ति 6 के 9 और 12 में क्या पढ़ा, हमने सुना? नूह का परिवार उन पर ठीक बैठता है। प्रियो, नूह का परिवार बचाया गया, वो विश्वास करता था नूह, और उनका सारा घराना उद्धार पाया। बचा जाने का मतलब है उद्धार पाना, क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास करता था, इसलिए नूह का परिवार बच गया। लेकिन नूह प्रचार करते हुए चला, परमेश्वर ये जल प्रेयर कर रहे हैं, तुम भी विश्वास करो, तुम भी वो करो। लेकिन लोगों ने उस पर क्या किया? हंसी और मजाक में, ठट्टे में उड़ा दिया, इसलिए वो तहस-नहस हो गए। इसलिए पुरुषों, भाइयों, ये वचन बहुत कीमती है, और ये वचन के द्वारा एक वचन और पढ़ के मैं समाप्त करता हूं। ये इब्रानियों 10 का 26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये वचन, ये प्रभु का वचन है, कहता है अगर हम वचन सुनकर, जानकर फिर भी हम पाप करते हैं तो और कोई बलिदान नहीं है। इसलिए प्रिय भाई बहन, ये वचन मैं हर पुरुषों को एक आज्ञाकारी पुरुष बने। इस वचन के द्वारा सभी मंडली पुरुषों को आशीषित हो। सभी को जय मसीह का